सोशल मीडिया की चीखों में आप सुनना चाहते हैं कुछ बेहतर, गंभीर, ऑथेंटिक और सिर्फ सच। सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले, नेताओं के दिल और चेहरे पढ़ने में माहिर, बरसों से आपके अपने संदीप साहिल होंगे आपसे रूबरू। संदीप साहिल शो में द संदीप साहिल शो सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज पर। मैं संदीप साहिल आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। संदीप साहिल शो में मैं ये कहना चाहता हूं आज आपसे कि आज मैं बात कर रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह की करनाल में हुई रैली की, और दूसरी बात मैं करूंगा कुरुक्षेत्र में जो योगी आदित्यनाथ आए थे उनकी रैली थी। पहली बात मैं करता हूं अमित शाह की जो गृह मंत्री करनाल में आए थे। करनाल में आज बहुत बड़ा शो हुआ, भाजपा ने बहुत बड़ा शो किया, भाजपा की बहुत बड़ी रैली थी वो। और उस रैली के अंदर जो सबसे बड़ी जो सभा हुई है, जो रैली हुई है, उसमें खास बात ये थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार मोदी का नाम लिया, बार बार मोदी जी का नाम लिया। उन्हें पता है कि मोदी मैजिक क्या है। दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन पर उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ हैं उनका किस तरह से अपमान हुआ था, उन्होंने जाटों की सहानुभूति लेने की कोशिश की। और चौथी बात उनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि अगर आप मनोहर लाल को आप भेजिए संसद में, और मनोहर लाल बहुत बड़ा पद लेंगे। और पांचवी बात नायब सिंह सैनी को उन्होंने कहा कि मैंने एक मुख्यमंत्री लिया था और एक मुख्यमंत्री ही आपको देके जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री और जो नायब सैनी हैं वो न केवल विनम्र हैं, न केवल अच्छे स्वभाव के हैं, बल्कि वो हर मोर्चे पे लड़ने के हर मोर्चे पे बड़े काबिल हैं। तो कई बातें वो गृह मंत्री आज कह गए। और एक बात उन्होंने एक एक करके सारी उपलब्धियां गिनाई, बार बार मोदी का नाम लिया, बार बार मंदिर का नाम लिया, बार बार मंदिर की जय श्री राम से उन्होंने बात शुरू की और जय श्री राम पे उन्होंने बात खत्म की। और मोदी फैक्टर के साथ साथ उन्होंने जो विशेष बात रखी हुई, कहा कि हर यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, हर काम के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में, हर बात पे उन्होंने केंद्रित करके छोटी छोटी उपलब्धियों को गिनवाने की कोशिश की। 9.5-10 साल के शासन में मनोहर लाल ने जो काम किया वो शायद ही कोई कर पाया। उनकी ईमानदारी की भी तारीफ की, उनके काम की भी तारीफ की। तो सभी तारीफों के बावजूद एक बात जो उन्होंने कही है कि वो ये कही है, जब वो लास्ट में अपनी बात कर रहे थे कि जो दूसरा ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन पे उन्होंने कहा कि जो बनेंगे, मान लो 5 साल रहेगा दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी की जगह पे आप चाहते हैं कि दूसरा प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने गिनवाया कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने एक एक करके उनमें से प्रधानमंत्री। और जब लास्ट में उन्होंने बात की कि राहुल बाबा, हंसिएगा नहीं राहुल बाबा, तो इसका मतलब ये था कि वो उनको हंसी का पात्र मान रहे थे। और ये भी कहने की कोशिश की कि हालांकि वो जानते हैं कि कांग्रेस इस समय प्रबल है, कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी जो है ना उसमें है एंटी उसमें, क्योंकि कांग्रेस से ही उनका मुकाबला माना जाता है जहाँ भी जाते हैं। और कांग्रेस की जो नेता हैं वही उनके मुकाबले मुख्य रूप से हरियाणा विधानसभा में भी वो इस तरह से इम्पैक्ट दिखा के गए कि आने वाले समय जो विधानसभा के इलेक्शन है उन पर भी वो अपनी इम्पैक्टफुल बात करके गए। तो ओवरऑल जो आज उन्होंने बात की जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 की 11 बात की, 10 की 10 सीटें तो लोकसभा की, और 11वीं सीट जो है नायब सिंह सैनी की भी हम जीत के लेके आ रहे हैं। और यहीं से इसी मंच से कहा, ये तो वक्त बताएगा कि 11 सीटें भाजपा लेती है या नहीं, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं और सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगाती हैं, तो समय की बात है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जो वहाँ पे आए, आज उन्होंने भाजपा सांसद नवीन जिंदल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एकमात्र नवीन जिंदल ही थे जो वहाँ पहुँचे थे श्री राम मंदिर में अयोध्या में। और जब कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं पहुँचा था, तो श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में नवीन जिंदल ही पहुँचे थे। और इस बात की भी तारीफ की। और राजपूत समुदाय पे, क्योंकि राजपूत समुदाय नाराज चल रहा है, तो राजपूत समुदाय को मनाने का भी एक प्रयास किया गया योगी आदित्यनाथ के बहाने से। और मुस्लिमों को भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया योगी आदित्यनाथ ने। और आज ओवरऑल जनता में उत्साह उनका देखते ही बनता था, काम देखते ही बनता था। और लोग अपने उनको जो है चिलचिलाती धूप में वहाँ पे कैथल में भी उनका बड़ा स्वागत हुआ। ओवरऑल बात ये थी कि आज भी धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। करनाल की अमित शाह की रैली हो या योगी आदित्यनाथ की वहाँ पे कुरुक्षेत्र में रैली हो, दोनों ही रैलियाँ बहुत सफल थी। और अमित शाह बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गए। और धारा 370 का बड़ा इम्पैक्ट था उनका, क्योंकि धारा 370 गृह मंत्री होते उनके कार्यकाल में ही उन्होंने जिस तरह कहा था कि
जान दे देंगे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था जब वो हो रहा था कि जान दे देंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, तो उस बात का इम्पैक्ट है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और टीवी का युग है और उस बात का इम्पैक्ट है। तो आज रैली को इम्पैक्टफुल कहा जाएगा। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए और उन्होंने जो है सबका नाम लिया और रैली के जो संयोजक थे, लोकसभा संयोजक जो थे वो हरविंदर कल्याण एमएलए घरौंडा और दूसरा योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष और ब्रिज गुप्ता, मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल से जो सीनियर लीडर हैं शशिपाल मेहता और भी बहुत से जो लोग यहाँ पे इनके साथ काम करते हैं, सारी टीम ओवरऑल भाजपा की बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छी रैलियाँ उन्होंने की, अच्छी रैली मैनेज किया और मुझे लगता है कि रैली बहुत सफल रही है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। संदीप साहिल, मिलता रहूँगा आपसे।